हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करता है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में, कुछ रिस्क के बारे में, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस आईपीओ इशू की सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एंड ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट न्यूज। तो गाइस शुरू करते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस के साथ। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा ऑन 12 जुलाई और क्लोज होगा ऑन 14 जुलाई। आईपीओ की टोटल वर्थ है 500 करोड़ रुपीस। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम ₹23 टू ₹25 पर शेयर और लॉट साइज है 600 शेयर्स पर लॉट। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 19 जुलाई और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 24 जुलाई की। ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड एंड कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इस इशू के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो ये हैं फ्यूचर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना एंड मीटिंग द एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू द इशू। अब चलिए कंपनी के बारे में बात करते हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने इंडिया में सेकंड फास्टेस्ट AUM ग्रोथ रिकॉर्ड की थी इन फिजिकल 2019 एंड फिजिकल 2022 अमंग SFBs। इन SFBs का AUM 50 बिलियन रुपीज से ज्यादा है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है और ये माइक्रो फाइनेंस बिजनेस सेगमेंट पर काफी फोकस्ड है। कंपनी अपने क्लाइंट्स को अकाउंट्स, डिपॉजिट्स और कार्ड से रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती है। बैंक के पास 686 बैंकिंग आउटलेट्स हैं अक्रॉस 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अगर हम इंडस्ट्री में डीप डाइव करें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM 26% केगर से इंक्रीज हुआ है फ्रॉम फिजिकल ईयर्स 2016 टू 2022। फिजिकल 2022 में टॉप 3 बैंक 60% AUM होल्ड करते थे। इन टॉप 3 प्लेयर्स ने 28% केगर भी रिकॉर्ड किया था और टॉप 6 कंपीटिटर्स 86% होल्ड करते हैं। In fiscal 2022, the microfinance sector represents 36% of SFB's overall business. Financials के बारे में बात करते हैं। Revenue from operations was reported at rupees 2033.64 crores in FY22 from rupees 1705.83 crores in FY21 and rupees 1406.18 crores in FY20, up by 19.22% in 1 year and 44.62% in the last 2 years. Expenses for FY22 were rupees 1972.18 crores from rupees 1594.02 crores in FY21 and rupees 1219.43 crores in FY20, up by 23.72% in 1 year and 61.73% in the last 2 years. PAT for FY22 was at rupees 61.46 crores from rupees 111.81 crores in FY21 and rupees 186.74 crores in FY20, witnessing a drop by 45.03% in 1 year and 67.09% in the last 2 years. Total assets for FY22 were at rupees 15,063.77 crores from rupees 12,137.91 crores in FY21 and rupees 9,404.32 crores in FY20, up by 24.11% in 1 year and 60.18% in the last 2 years. Total borrowings for FY22 were rupees 2,571.93 crores from rupees 2,607.82 crores in FY21 and rupees 2,675.03 crores in FY20, dropped by 1.38% in 1 year and by 3.85% in the last 2 years. अब हम समझते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स और रिस्क के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की। कंपनी की माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और इनकी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में काफी अच्छी प्रेजेंस है। कंपनी के डिपॉजिट्स ग्रो हो रहे हैं और रिटेल डिपॉजिट्स पर इनका फोकस है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डाइवर्सिफाइड है और इनकी ग्रोथ भी स्टेबल है। अब नजर डालते हैं रिस्क्स पर। बैंक को काफी लॉज और रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करना पड़ता है। अगर इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया तो ये बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। बैंक फिलहाल अपने माइक्रो बैंकिंग सेगमेंट पर सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट है एंड इंटरेस्ट रेट्स में कोई वॉलेटिलिटी हुई तो ये बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन और कैश फ्लो को अफेक्ट कर सकता है। चलिए मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और हाँ, क्या आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।